हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज फिर मैं आप सभी के बीच एक और डरावनी और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ गया हूं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज मुझ जैसे छोटे और गरीब को भी सपोर्ट करें। तो फिर आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यह कहानी जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह शायद आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह करीब 2 साल पुरानी बात है। हमारे पिताजी का ट्रांसफर गुजरात से दिल्ली में हो गया था, इसलिए हमें अपना घर बदलना पड़ गया। हम ट्रेन से दिल्ली पहुंच गए। हमारे पापा ने एक घर खरीद लिया था जो एक शमशान घाट के एकदम सामने पे था, और यहां तक कि हमें यह घर बहुत सस्ते में मिल गया था। हम उतने अमीर नहीं थे, सो हमने यह घर खरीदना उचित समझा। पिताजी की नौकरी कुछ ऐसी थी कि वह सुबह घर से जल्दी निकल जाते थे और देर रात में घर लौटते थे। मैं, मेरा छोटा भाई और मेरी माँ घर में अकेले रहते थे। मेरी और मेरे भाई की गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। मुझे और मेरी मम्मी को ये नया घर बहुत ही पसंद आ गया था और ये बहुत बड़ा भी था। पर मुझे इस घर की एक बात अच्छी न लगी कि यह शमशान घाट के पास मौजूद था और मुझे भूतों से अच्छा खासा डर भी लगता था। लेकिन मुझे भूतों की किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था। मेरी मम्मी भी इस बात से खुश न थी, लेकिन किया भी क्या जा सकता था। मेरे मन में एक शक मुझे बहुत सता रहा था, और वह यह था कि इतना बड़ा घर हमें इतने सस्ते में कैसे मिल गया। लेकिन मैंने ये बात किसी से भी नहीं कही। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। फिर मम्मी को एक दिन घर की सफाई करने को सूझा, और मेरी तो स्कूल की छुट्टी थी, तो मम्मी ने मुझे भी हाथ बटाने को कहा। और मैं घर में अकेले बैठा था, तो मैंने भी मम्मी की मदद करने का इरादा कर लिया। मेरी मम्मी हॉल साफ कर रही थी और मुझे बेसमेंट की सफाई करने को कहा। फिर मैं सीढ़ी से उतरते हुए बेसमेंट में पहुंचा और मैंने सफाई शुरू कर दी। सफाई करते करते मेरी नजर उस बेसमेंट के एक कमरे में गई। वह बहुत भूतिया सा दिख रहा था, लेकिन मुझे तो सफाई करनी ही थी, इसीलिए मैं वहां भी सफाई करने चला गया। जब मैं उस कमरे के पास सफाई करने पहुंचा, तब मैंने देखा कि उस कमरे पे ताला लगा हुआ था। फिर मैं तुरंत दौड़ के मम्मी के पास गया और अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी, बेसमेंट में एक कमरा है जिसमें ताला लगा हुआ है। फिर मेरी मम्मी बेसमेंट में उस कमरे को देखने गई और मैं भी उनके पीछे पीछे साथ चल गया। तब मेरी मम्मी ने देखा कि उस ताले पर कुछ लाल धागे लगे हुए थे और बहुत ज्यादा अजीब दिख रहे थे। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी चलो, उस कमरे की सफाई की जाए। क्या हाउस के ऑनर ने आपको इस ताले की चाबी नहीं दी है क्या? तो मम्मी कहने लगी कि ऐसी कोई चाबी तो ऑनर ने नहीं दी, और उसने इस कमरे के बारे में कुछ बताया भी नहीं, इसीलिए हम कुछ नहीं कर सकते। जब देर रात में पिताजी घर पहुंचे, तब मेरी माँ ने पापा को उस कमरे के बारे में बताया, और मेरे पापा ने इस बात को ज्यादा गौर से नहीं लिया। यह बात तो उनके सामने बहुत मामूली सी थी। जब रात में मैं और मेरी फैमिली सो गई, तब समय बीतता गया और मेरी नींद आधी रात को खुली। और मैं जब रात को फ्रेश होने बाथरूम की ओर गया, तो मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। और फिर जब मैं फ्रेश होके अपने कमरे में जा ही रहा था, तो मैंने देखा कि बेसमेंट में से रोशनी आ रही थी, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वह जाके देख सकूं। मैं तुरंत अपने कमरे में दौड़ के चला गया। सुबह जैसे ही मेरी नींद खुली, तो मैं दौड़ के मम्मी के पास चला गया, और मेरे साथ जो भी रात में घटित हुआ था, मैंने वो सब अपनी मम्मी को बताया। और मम्मी ने साफ साफ कह दिया कि यह तुम्हारा वहम होगा, और यह कहकर मम्मी अपने कामों में व्यस्त हो गई। लेकिन मैं ही जानता था कि यह वहम नहीं था। और पूरा दिन बीत गया। जब रात हुई और अपना डिनर करने के बाद जब मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया, तब मेरी खिड़की से शमशान घाट साफ दिखाई दे रहा था। फिर मैं अपनी खिड़की से झांकने लगा, तब मैंने ऐसी चीज देखी कि मेरी आंख फटी की फटी रह गई। उस खिड़की में से एक इंसान दिख रहा था जो मुझे घूर के देख रहा था। धीरे धीरे वह इंसान अपने कदम पीछे करता गया और मेरी आंखों से ओझल हो गया। अब यह घर मुझे घर नहीं, भूतों का घर लगने लगा था। अब मैंने ये बात अपने घर वालों को बताना उचित नहीं समझा, क्योंकि मेरी बात कोई भी नहीं सुनता। समय के साथ दिन बीतते गए। मेरे मन में हमेशा चलता कि उस दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है। एक दिन फिर ऐसा हुआ कि हमारा घर मानो उजड़ सा गया हो। मुझे आज भी याद है कि उस दिन क्या हुआ था।
उस दिन हुआ यह था कि रात में उस दरवाजे से आवाज आने लगी, बचाओ बचाओ कोई बचाओ। और ऐसी आवाज आई मानो कोई दरवाजे पे जोर से दस्तक दे रहा हो, खट खट खट। और सभी लोगों की नींद खुल गई थी। हम सब बहुत डर गए थे। वह आवाज लगातार आ रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर मेरे पापा नीचे देखने गए कि ये आवाज कहां से आ रही है और हम सब भी उनके पीछे चले आए। नीचे जाने के बाद पता चला कि ये आवाज उस दरवाजे से आ रही है। फिर मेरे पापा ने उस दरवाजे को खोलने का फैसला लिया और हमने जैसे तैसे उस ताले को तोड़ दिया। और जैसे ही वो अंदर गए आती हुई आवाज बंद हो गई। वहां पूरा अंधेरा था। फिर हमने टॉर्च जलाकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था और वहां बहुत गंदगी थी, मानो जैसे वर्षों के बाद उस ताले को खोला जा रहा हो। हमने फिर उस दरवाजे पे कुंडी लगा दिया और सोने चले गए। अब मेरा शक यकीन में बदल गया कि इस घर में कुछ तो है। फिर अगले दिन से हमारे घर में पहाड़ टूट पड़ा। पापा का एक्सीडेंट हो गया। भगवान की कृपा से उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। फिर एक रात मेरी माँ ने ऐसी चीज देखी जिस पर उन्हें यकीन नहीं हुआ। एक रात उन्हें अपने कमरे में ऐसा छाया दिखा कि वह उसे देखते ही बेहोश हो गई। अगले दिन उन्होंने पूरी बात बताई। तब मैंने भी उस आदमी को देखने की बात बताई जो मुझे शमशान घाट में दिखा था। फिर मेरे पापा ने एक तांत्रिक को बुलवाया। उसने थोड़ी पूजा करने के बाद बताया कि इस घर में पहले एक औरत की मौत हुई थी जिसने उस दरवाजे के अंदर अपना दम तोड़ दिया था। और जब मैंने उस आदमी को देखने की बात की तो तांत्रिक ने बताया कि वो उसका पति है। फिर तांत्रिक ने हमें उस घर को खाली करने की राय दी और हम कुछ कर भी नहीं सकते थे सिवाय उस घर को छोड़ने के अलावा। तब मुझे और मेरी फैमिली को पता चला कि ये घर हमें इतने कम दाम में क्यों मिल रहा था। आखिरी में हमने ये घर खाली कर दिया